हाँ, सो कई लोग कहते हैं कि जब समय आएगा तब भक्ति करेंगे। वेल, समय कब आएगा? समय आएगा जब आप मर जाओगे। दैट्स द होल पॉइंट। समय कभी नहीं आएगा, उससे पहले मृत्यु आ जाएगी। जब समय आएगा भक्ति करेंगे, फिलॉसफी गलत है, क्योंकि जब समय आएगा जब भक्ति करेंगे तो आप ये भी कह सकते हो जब समय आएगा तो हम पैसे कमाएंगे। तो फिर पैसे कमाने में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम? बैठे रहो, जब समय आएगा तो पैसे कमा लेंगे, जब समय आएगा तो गर्लफ्रेंड बना लेंगे। क्यों भागते रहते हो लड़कियों के पीछे? तो अगर ये फिलॉसफी है आपकी, जब समय आएगा तो भक्ति करेंगे, तो ये सिद्धांत, ये फिलॉसफी सारी चीज़ों में लगाओ ना। फिर सिर्फ भक्ति में क्यों लगा रहे हो आप? जब समय आएगा तो पढ़ लेंगे, स्कूल में क्यों डाल रहे हैं? जब समय आएगा तो बीमारी ठीक कर लेंगे, हॉस्पिटल क्यों जाना है? बीमार होगा, जब समय आएगा ठीक कर लेंगे। ये फिलॉसफी गलत फिलॉसफी है, और वो सिर्फ भक्ति में लगा रहे हैं लोग, बाकी चीज़ों में नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि भक्ति करनी नहीं उन्हें। तभी तो कह रहे हैं जब समय आएगा तो हम भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति करनी नहीं। जो चीज़ करनी है उसके लिए तो मेहनत करते हैं ना लोग। ये थोड़ी ना बोलते हैं जब समय आएगा तो करेंगे, बल्कि लोग उल्टा कहते हैं भैया अभी मेहनत कर लो, क्योंकि बाद में समय का कुछ नहीं पता, अपने आप को सिक्योर कर लो। वहाँ पे फिलॉसफी उल्टी चलती है, यहाँ पे फिलॉसफी उल्टी चल रही है। सो ये तो क्लियर है कि लोग भक्ति करना नहीं चाहते, इसलिए बहाने मार रहे हैं। सो सही सिद्धांत क्या है कि समय आ चुका है। वेदांत सूत्र में पहला सूत्र यह था तो ब्रह्म जिज्ञासा। व्यासदेव जी लिख रहे हैं वेदांत सूत्र मतलब वेदों का सार है। वेदों मतलब वेदों की बात है, वेदों में लिखा है अथात ब्रह्म जिज्ञासा। क्या लिखा है कि अब समय आ गया, अथातः अब समय आ गया है ब्रह्म जिज्ञासा की। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब भगवान की भक्ति करने की। तो समय कब आ गया है? तो कह रहे हैं जब मनुष्य शरीर मिल गया है तो समय आ चुका है। भगवान ने मनुष्य शरीर ही आपको दिया है क्योंकि आपका समय आ गया है भक्ति करने का। इससे पहले कई जन्मों तक हम पशु पक्षी पंछी कीड़े मकोड़े ये सारे बनते रहे, और फिर मनुष्य शरीर मिल गया। तो मनुष्य शरीर क्यों मिला? क्वेश्चन है कि भगवान ने क्या सोच के दिया मनुष्य शरीर? ये सोच के दिया कि भाई अब करोड़ों जन्मों तक ये पशु पंछी में घूमता रहा, क्योंकि उस टाइम समय नहीं आया था भक्ति करने का। अब समय आ गया, अब इसको मनुष्य शरीर दे दो। तो समय तो आ चुका है, तभी तो मनुष्य शरीर मिला है, ये शास्त्र कह रहे हैं। और ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी जो भक्ति नहीं करता और ये बहाने मारता है कि अब समय आएगा तो हम भक्ति करें, तो वो तो भागवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं वो है नराधमा, वो है मोस्ट फॉलन पर्सन। नराधम, नरों में मनुष्यों में अधम है वो। क्योंकि भगवान ने उसको मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया भक्ति करने के लिए। भगवान ने जीभ दी और जीभ के साथ भाषा दी कि हम भगवान के गुणगान कर सकें। मनुष्य शरीर में ये बेनिफिट है ना कि हम बोल सकते हैं, जानवर नहीं बोल सकते। क्यों भगवान ने बोलने की कैपेसिटी? क्योंकि हम उनके गुणगान कर सकें। मनुष्य शरीर में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यों दिया कैपेसिटी? क्यों दिए योग्यता? कि इससे हम भगवान को समझ सकें। मनुष्य शरीर में हमें भगवान ने बुद्धि दी, जानवरों की योनि में नहीं है। क्यों दी? कि इससे हम ये समझ पाएँ कि माया क्या है, कृष्णा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। मनुष्य शरीर में भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर दिए, जानवरों के तो 4 ही पैर हैं। क्यों दिए हाथ? कि इससे हम भगवान की सेवा कर पाएँ। तो ये सारे गिफ्ट्स भगवान ने मनुष्य योनि में दिए हैं कि हम भक्ति कर पाएँ। तो समय आ चुका है, बल्कि समय निकल रहा है, और आप जल्दी से भक्ति कर लीजिए। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान अपने सारे गिफ्ट्स दोबारा से खींच लेंगे, छीन लेंगे। आपकी बोलने की शक्ति छीन लेंगे, समझने की शक्ति छीन लेंगे, बुद्धि छीन लेंगे। क्योंकि अब जब आप यूज़ ही नहीं कर रहे जिसके लिए दिया है, तो वापस दे दो, और फिर से हम जानवर की योनि में, पशु योनि में चले जाएंगे। सो थोड़ा ध्यान रखिए और भक्ति जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।